मेरे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। संस्कृत व्याकरण का यह पहला भाग है। कारक विभक्ति। वाक्य में जिन शब्दों का सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के शब्द वाक्य में विभिन्न स्थितियों को बतलाते हैं और उन स्थितियों के आधार पर कारक को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला कारक कर्ता कारक होता है, दूसरा कारक कर्म कारक, तीसरा कारक करण कारक, चौथा कारक संप्रदान कारक, पांचवा कारक अपादान कारक, छठा कारक संबंध कारक, सातवां कारक अधिकरण कारक तथा आठवां कारक संबोधन कारक होता है। इन कारकों में विशेष प्रकार की विभक्तियां लगाई जाती हैं, जिसे हिंदी में प्रसर्ग कहते हैं। कर्ता कारक में जो प्रसर्ग लगता है वह है ने। कर्म कारक में को का प्रयोग किया जाता है। करण कारक में से अथवा के द्वारा का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में के लिए या को का प्रयोग होता है। अपादान कारक में भी से का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ करण कारक से भिन्न होता है। यहाँ अपादान कारक में जो से लगता है उसे वियोग की स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक में उस शब्द के साथ काके की या रारेरी का प्रयोग होता है। संज्ञा शब्द है तो काके की अथवा सर्वनाम शब्द है तो रारेरी का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक में अथवा पर का प्रयोग होता है और संबोधन में प्रथमा विभक्ति के शब्दों के साथ हे, भो, अरे आदि शब्द चिन्हों का प्रयोग होता है, जिसे संबोधन में संबोधित करने के लिए प्रयोग करते हैं। कारकों को संस्कृत में विभक्ति के नाम से जानते हैं और उन विभक्तियों के नाम के आधार पर ही कारकों को लिखा भी जाता है। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, करण कारक तृतीया विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति तथा संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्यों का उदाहरण ले तो कर्ता की प्रधानता तो प्रत्येक वाक्य में लगभग प्रत्येक वाक्य में होती है और जब कर्ता को चिन्हित करते हैं तो उस कर्ता के साथ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, तो राम पुस्तक पढ़ता है तो राम के साथ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे कर्म प्रधान वाक्य कहते हैं। जैसे सीता लेखम लिखति, सीता करता है, सीता के साथ तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, परंतु लेख के साथ में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वैसे ही तृतीया विभक्ति में आए तो गजः पादः धावति, हाथी पैरों से दौड़ता है, तो 3 से अधिक पैर होने के कारण यहाँ बहुवचन के शब्द का प्रयोग है, तो गजः पादः धावति, यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाता है तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए चतुर्थी विभक्ति के इस वाक्य के उदाहरण में स दरिद्राय अन्नम यक्षति, वह दरिद्र को अन्न देता है।
किसी से अलग होने पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पत्राणि वृक्षात् पतन्ति, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो वृक्षात् पतन्ति। यमुना का जल स्वच्छ है, यमुनायाः जलम स्वच्छमस्ति। जल का संबंध यमुना के साथ दर्शाया जा रहा है, तो यमुना का जल, इसलिए यमुना के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। यमुनायाः जलम स्वच्छमस्ति, यमुना का जल स्वच्छ है। किसी स्थान विशेष पर या किसी जगह विशेष में क्रिया की जाती है या उसके होने की स्थिति का पता चलता है, तो वहाँ अधिकरण कारक होता है। तो में अथवा पर का प्रयोग होता है। वृक्षे फलानि सन्ति, अर्थात वृक्ष पर फल हैं, वृक्ष में फल लगे हुए हैं, तो वृक्षे फलानि सन्ति, यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ संबोधित किया गया है हे मित्र, तो प्रथमा विभक्ति के शब्द के साथ में हे भो हरे का प्रयोग है। हे मित्र तुम पाठम पठ, तुम पाठ पढ़ो। क्रम से यह तालिका दी हुई है। इस तालिका के सामने संस्कृत के विभक्ति चिन्हों, जिसे कारक के नाम से भी जानते हैं, इसे पढ़कर याद करें। और हिंदी के जो प्रसर्ग चिन्ह हैं वह भी दिए हुए हैं, एक एक उदाहरण दिया हुआ है। अब नीचे देखेंगे सारे कारक की लगभग परिभाषा संक्षेप में यहाँ दी गई है। कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया के फल का आधार कर्म होता है, अर्थात क्रिया का फल जिस पर पड़ता है तो उसे कर्म कहते हैं। क्रिया को करने में जो सहायक साधन होता है उसे करण कारक कहते हैं। जिसको कुछ दिया जाता है या जिसके निमित्त अर्थात जिसके लिए कुछ किया जाता हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिससे अलग हुआ जाए या जिससे कोई चीज़, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ अलग होती हो वह अपादान कारक होता है। दो व्यक्ति या वस्तुओं का सीधा संबंध बतलाने वाला शब्द संबंध कारक होता है। क्रिया जिस पर आधारित हो, जिस स्थान विशेष पर आधारित हो, जहाँ जिसमें या जिस पर क्रिया हो उसे अधिकरण कारक के नाम से जानते हैं। जिसे पुकारा या बुलाया जाए वह संबोधन है। इन परिभाषाओं को भी याद करेंगे, इन सारे कंडीशंस को याद करेंगे जो इसके चिन्ह दिए हुए हैं और इसके विभक्ति चिन्ह हैं। धन्यवाद। इसके अगले अंक में संज्ञा शब्द के शब्द रूप होंगे, अकारांत, आकारांत, ईकारांत तथा उकारांत। इसे निश्चित रूप से पढ़कर याद करें और लिखकर याद करने का प्रयास करें ताकि यह अच्छी तरह याद हो जाए। धन्यवाद।